हवाओं की रथ पर सवार मैं हनुमान, राम कथा का साक्षी, आज तुम्हें सुनाता हूं हनुमान चालीसा की कहानी। सदियों पहले कलयुग के आरंभ में जब धर्म का दीपक धूमिल होने लगा था, तब कैलाश पर भगवान शिव और माता पार्वती वार्तालाप कर रहे थे। शिवजी ने चिंता से कहा, देवी, कलयुग के अंधेरों में सज्जन भटक रहे हैं, उन्हें राह दिखाने के लिए राम कथा का प्रचार होना जरूरी है। पार्वती बोली, नाथ, पर राम कथा तो विस्तृत है, कलयुग के व्यस्त मनुष्यों के पास इसे पढ़ पाना मुश्किल है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तू ही राम का परम भक्त है, तेरे हृदय में राम कथा का सार समेटकर 40 चौपाइयों में पिरो दे, जो सरल और प्रभावी हों। ये चौपाइयां कलयुग में राम भक्ति का दीप जलाएंगी। मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राम के गुणगान गाने से बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता था। मैंने गहन तपस्या की और राम कथा के सार को 40 चौपाइयों में समेट लिया। इन्हीं 40 चौपाइयों को आज हनुमान चालीसा के नाम से जाना जाता है। पहली चौपाई में मैंने अपने जन्म का वर्णन किया, कैसे अंजना के पुत्र के रूप में पवन देव के वरदान से मेरा अवतार हुआ, फिर कैसे सीता की खोज में लंका गया, समुद्र लांघा, अशोक वाटिका जलाई, राम से मिलन का सुख और रावण से युद्ध का रोमांच, सब कुछ मैंने चालीसा में बड़े ही प्रेम से पिरो दिया। चालीसा में मेरी शक्तियों का वर्णन भी है, कैसे मैं अष्ट सिद्धि और नवनिधि का धारक हूं। पर मेरा सबसे बड़ा गौरव है राम भक्ति। राम नाम जपते ही मैं पलक झपकते कहीं भी पहुंच सकता हूं। चालीसा के अंत में मैंने भक्तों से विनती की है कि वे सच्चे मन से मेरा स्मरण करें। उनकी हर पीड़ा दूर करने, हर बाधा पार करने मैं सदैव तैयार हूं। ये तो हुई हनुमान चालीसा की कहानी, परंतु तुम्हें जानना होगा इसकी महिमा भी। जिस प्रकार हनुमान चालीसा की रचना आवश्यक थी, उसी प्रकार इसका प्रसार और विस्तार अति आवश्यक था। 16वीं शताब्दी में तुलसीदास नामक महान संत की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान चालीसा का ध्येय स्वप्न के माध्यम से उन्हें वर्णित किया गया, जिसे उन्होंने अवधी भाषा में अति सुंदरता के साथ रचा। तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता भी है। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण कामों के लिए प्रख्यात तुलसीदास उस सदी में भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रतीक थे और नैतिकता एवं धार्मिकता के पथ पर उनका केंद्रित दृष्टिकोण ने उस युग से अब तक धार्मिक दर्शन और आध्यात्मिकता पर स्थायी प्रभाव डाला है। 40 चौपाइयां होने के कारण ही इसे चालीसा कहा गया। यह भक्ति और स्तुति का ऐसा संक्षिप्त रूप है जिसे कोई भी आसानी से अपना सकता है। तुलसीदास को स्वयं हनुमान का आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए उनकी रचना में ऐसी शक्ति है जो भक्तों को सीधे राम से जोड़ देती है। हनुमान चालीसा आज दुनिया भर में गाई जाती है। इसकी लोकप्रियता का कारण है इसकी बहुमुखी प्रतिभा। इसे धार्मिक समारोहों, त्योहारों और निजी पूजा पाठ में स्मृत किया जाता है। यह हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है और भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से विद्या, बल, बुद्धि, साहस और सफलता का पथ सुलभ होता है। लोगों का पूर्ण एवं परीक्षित विश्वास है कि इसके उच्चारण मात्र से ही नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और सकारात्मक वातावरण का तत्काल आभास होता है। तो भक्तों, जब भी जीवन में निराशा के बादल छा जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करो। मेरे शब्दों में राम का आशीर्वाद पाओ और जीवन को सफल बनाओ, क्योंकि मैं हनुमान सदैव राम का भक्त तुम्हारी रक्षा के लिए समर्पित हूं। भाव एवं लेख ने आपको यदि प्रफुल्लित किया हो तो अपना प्रेम व्यक्त करना न भूले, और हनुमान चालीसा पे विश्वास है तो मित्रों को भी इस जानकारी से अछूता न रखे। चलता हूं अभी, मिलूंगा कभी फिर किसी रूप में, फिर किसी ज्ञानवर्धक कथा के साथ। कोई त्रुटि या संदेश हो तो नीचे समीक्षा करें और लिखे, जय श्री राम।